सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी मेरी इन सभी बहनों का जो अलग अलग एरिया से आई हैं मेरे समर्थन में, अपना घर बार छोड़ के इस तपती हुई धूप में, क्योंकि ये लोग मुझे जानती हैं कि मैं किस तरह की औरत हूं। और बहुत ही शर्मनाक हरकत जो हमने देखी कि मीडिया में एक न्यूज कल से हाईलाइट हो रही है जिस पर उन लोगों ने मेरे पर एलिगेशन ये लगाए हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग करती हूँ, मैं गलत एलिगेशन लगाती हूँ, मैं डराती हूँ, धमकाती हूँ। तो सबसे पहले जो जो लोग जिन लोगों ने ये एलिगेशन लगाए हैं उन पर मैं अभी लीगल कार्रवाई करूंगी। और जब तक वो लोग ये प्रूव नहीं करेंगे कि मैं क्या ये जो उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए हैं कि वो सच्चे हैं कि बेबुनियाद है, या तो फिर उनको पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी मीडिया के सामने आकर, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोग मिट्टी की चोरी कर रहे थे। जो मेन कल्प्रेट है, जो कल बता रहा था कि मैं एक एक्स सर्विसमैन, बहुत ही शर्मनाक है, मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन, एक ऑनली कैप्टन की बेटी हूं, तो मुझे पता है कि वो लोग अपनी जुबान के कितने के होते हैं, वो अपनी देशभक्ति, अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन बहुत ही शर्मनाक हरकत, आप रात के अंधेरे में सुबह 6 बजे 7 बजे चोरी करना शुरू करते हो, स्टेट लैंड, कस्टोडियन लैंड से मिट्टी उठाना, आप चंद पैसों के लिए आप मातृभूमि का सीना छलनी करने को तैयार होगे। तो मुझे डाउट है कि आप अपनी जॉब में भी क्या क्या कॉम्प्रोमाइज शायद अगर क्या किए होंगे या कर सकते हैं, तो दैट इज अ थ्रेट टू द नेशन। और उसके बावजूद आपने बहुत से ऐसे मेरे पास को लेकर एलिगेशन लगाए कि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके साथ जो चुनिंदा लोग खड़े थे वो एक आपके पापा थे, एक आपके चाचा थे, आपके ही रिश्तेदार 3-4 मेच्योर बंदे थे। उसके अलावा जो बच्चों की फौज अपने मोहल्ले की खड़ी कर आप ये बड़े बड़े नारे लगा रहे थे कि बॉर्डर एकता जिंदाबाद। तो बॉर्डर एकता महज एक रैपर गांव के एक मोहल्ले की एकता नहीं है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि रीना चौधरी क्या, आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करके देखें कि मैं लोगों के बीच में क्या हूं, मैं लोगों के लिए क्या करती हूं, किन किन मुद्दों पर आपकी ये बॉर्डर एकता, मतलब आप उनका नाम यूज कर रहे हैं। आप तब कहां थे जब यहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं पूरे सांबा को लेकर, यहाँ सांबा चौक पे कितने प्रोटेस्ट हुए, तब आप लोग कहां दिखे। तो महज एक आप ग्रुप का नाम यूज करके मुझे जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं, आप लोग जितने उस प्रदर्शन में थे उन सबके खिलाफ मैं 1 by 1 पर्सनली एप्लीकेशन दूंगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कि आप लोगों के पास कितनी जमीन है, कितनी स्टेट लैंड आप लोगों ने कब्जा की हुई है, ताकि आप सबको सच्चाई पता लगे। फिर आपने बोला कि नहीं मेरे पर पहले बहुत से एलिगेशन लगे, तो उसकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट नेशनल कमीशन की जो इंक्वायरी कंडक्ट की थी उसकी थॉरो रिपोर्ट मैं अपलोड करूंगी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उस पर डालूंगी, आप उस पर चेक करें। मेरा केस आज भी हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जब भी फैसला आएगा वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो जो उनसे रिपोर्ट्स मांगी गई हैं वीडियो ब्लॉग की तरफ से, और वीडियो ब्लॉग से जो उनको रिपोर्ट की जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एक लीगल रिमूवल नहीं था, सिर्फ धक्के से रिमूव किया गया, जबकि कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं होता था बार बार, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की इंक्वायरी रिपोर्ट हो, चाहे वो वीडियो ब्लॉग की वीडियो में जो रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की है उसमें भी क्लियर। वो सारी रिपोर्ट में बहुत जल्द अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड करूंगी। जो जो लोग जिन लोगों को वजह पता नहीं है कि किस वजह से ये लोग एलिगेशन, ये वो ग्रुप है जो पिछले 6 सालों से मुझे हरास कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका सिर्फ एक मुद्दा था कि ये मैडम हमें गलत नहीं करने दे रही, इसको जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर मैं अपना परिवार छोड़कर यहां पर बैठी हूं तो आई एम ट्राइंग टू गिव माय 100% विद 100% ऑनेस्टी। तो ये लोग शायद अगर डीमोरलाइज करके, डिफेम करके मुझे वापस भगाने की कोशिश करते हैं, तो मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं। मेरी जुबान आप लोग बंद नहीं कर सकते। मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं जो शायद, मैं बहुत ही धन्यवाद प्रकट, मुझे कई बार फोन करते हैं कि मैम हमें आपकी मदद, तो मैं उनकी हिम्मत को नहीं टूटने दूंगी, उनकी उस आशा को नहीं टूटने दूंगी। आप लोग गलत को नहीं दबा सकते। और हाँ, एक चीज और, आपने अपने धरने में बड़े ये आपने डीएमओ साहब का बड़ा तारीफ करी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने उनकी तारीफ करी, दैट इज समथिंग सस्पिशियस, क्योंकि आप लोग इलीगल माइनिंग करते हैं और आप अपने कंसर्न ऑफिसर की गुड बुक्स में रहने के लिए उनको खुश करने की कोशिश, अगर आपने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया था तो आप उनकी वाहवाह या उनकी जय जयकार क्यों कर रहे थे? ये एक सवालिया निशान है। आपने ये बोला कि मैंने डीसी साहब के लिए ऐसा बोला, मैंने एसएसपी साहब के लिए ऐसा बोला, ये भी शायद आप अपने मुंह से मेरे ऊपर कुछ आरोप थोपना चाहते थे, जबकि ऐसी कोई बात मैंने ना की है ना कुछ। तो आप लोग
जितनी शतरंजें खेलनी है, जितनी चालें चलनी है, क्योंकि आप लोग उस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो शायद आज भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अगर मेरे जैसी औरत या मैं या मेरे जैसी कोई और औरत इन सब बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ती है और सच्चाई पर चलती है और आप जैसे चोरों को या आप जैसे गलत लोगों को गलत नहीं करने देती है, तो शायद आपकी आंखों में कटकती है। तो मेरा अभी भी एक ही रूल है, गलत नहीं होने दूंगी तो नहीं होने दूंगी। आप में जितना आपने शोर मचाना है शोर मचा लो, धरने करने हैं धरने कर लो, प्रोटेस्ट करने हैं प्रोटेस्ट कर लो। मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं दबने वाली नहीं हूं। आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई, आपकी ट्रॉलियां जो पकड़ी गई हैं उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई बनती है मैं करवा कर रहूंगी। आपके खिलाफ पहले भी जो इंक्वायरीज हुई है उस पर भी कार्रवाई कराऊंगी। उसके अलावा जो नरेंद्र सिंह जी जिन्होंने कल का प्रोटेस्ट रखा था, उन्होंने मेरे को पर्सनली बहुत बार वो गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं इसकी गाड़ी पर पत्थर मारूंगा, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। इसके उनके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई अलग से मैं करवाऊंगी। तो अब आपको बख्शने वाली मैं नहीं हूं। सिर्फ आप ये देखो कि शायद मैं चुप थी कि मुझे लगता था कि पड़ोस के हैं, कल को मैं बोलेंगे कि मैडम इस पर केस लगा रही है, इस पर केस लगा रही है। बट मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं सच पर चलती हूँ, मैं इनसे दबती नहीं हूं, मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं होती हूँ। और बस इसी कसूर की वजह से ये आए दिन मेरे पर गलत लांछन लगाने जाते हैं। और एक बार फिर से जिन ने ये नारों में सम्मिलित हुए, जिन ने ये इल्जाम लगाए बाय नेम पर, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि उन लोगों ने किस बेसिस पर मेरे पर ये इल्जाम लगाए। शायद वो लोग उस सोच को आज भी प्रमोट करते हैं, उस सोच के दकियानुसी पुरुष प्रधान सोच को लेकर चलते हैं जो महिलाओं को आगे नहीं आने जा सकते। और ये एक महज कुछ महिलाएं आज जो मेरे साथ हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो रोडों पर उतरने को तैयार हैं। और ये धरना अभी या ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये महज शुरुआत है। जरूरत पड़ी तो गांव में धरने होंगे, जरूरत पड़ी हो तो नेशनल हाईवे पर धरने होंगे, लेकिन चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग इस तरह रात के अंधेरे में मिट्टी चोरी कर रहे हैं, उनको मैं नहीं बख्शूंगी। आज आप 2 ट्रॉली वालों को पकड़ा तो ट्रॉली वाले अपने रिश्तेदार लेकर आ गए। कल को सपोज अगर किसी डंपर वाले को पकड़ा तो डंपर वाले आ जाएंगे अपने रिश्तेदारों को। अगर किसी क्रशर वाले को बोला तो कल वो आ जाएंगे। तो मतलब आप किसी को, अगर मैं एज अ सपोर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर उनको कर रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी थैंकफुल होना चाहिए, ना कि डीएमओ साहब को उनको बचाना चाहिए और कंसर्न चौकी अफसर साहब को उनको बचाना चाहिए जो ये इलीगल काम करते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है जो कि महज कुछ लालच या छोटे लालच के चक्कर में आज सच और झूठ में फर्क भूल चुके हैं, सही और गलत में फर्क भूल चुके हैं। तो बहुत ही निंदनीय बात है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये जंग आगे के और चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आसे रखी है क्योंकि कल अस मैडम की एक वीडियो दिखी है जिहदे मैडम वास्ते बड़े गंदे शब्द यूज होए हैं। मैडम और साढ़े कने 2-3 साल हुई है चलते, अज तक मैडम के खिलाफ असें कोई कुछ नहीं दिखा कि मैडम कुसा तरफा गलत न चाहे कुछ कुछ बोलिया, बल्कि कन्ने कंधा बनाई चलते। अगर अज ये महिला बाहर जाते हैं, अगर इस महिला के कन्ने कोई सेफ्टी नहीं है तो कल के अस घर बाहर इन्हें दिखिए निकलनी है। अगर इन्हें ये सेफ नहीं है तो अस भी कल की सेफ नहीं है।